बार फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कोरोना से त्राहिमाम, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे देश में कोरोना अपना विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों के आंकड़े हमने आपको बताए और खासकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। हमारे रिपोर्टर्स लगातार आपको दिखा रहे हैं जमीनी हकीकत, अस्पतालों के क्या हालात हैं, आम जनता क्या कह रही है और किस तरह की यहां पर गाइडलाइंस जो है जारी की जा रही है। यूपी में कोरोना का कहर किस कदर बढ़ता जा रहा है, ये ताजा आंकड़े सब बयां कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के ये आंकड़े। वाराणसी में 1859 नए मरीज मिले हैं, कानपुर में 1263 नए मरीज मिले हैं और पिछले 24 घंटे में 22,439 नए केस सामने आया। पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले लखनऊ में 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। गंभीरता को समझिए, किस तरीके से हजारों की संख्या में एक एक जिले से मामले सामने आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा स्थिति इतनी बेकाबू हो जाएगी जो संभाले नहीं संभलेगी। और इस वक्त जो हमने आपको लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई, खास तौर से लखनऊ के भैंसाकुंड की वो तस्वीरें जहां पर शवदाह के बाहर जहां पर लंबी कतारें शवों की थी, लेकिन वहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं थी। कब्रिस्तान में जगह नहीं है शवों को रखने की। क्या इससे ज्यादा असहनीय पीड़ा आप समझ सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है, जो अपनों को छू नहीं पा रहे हैं, अपनों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही है, अपील की जा रही है कि आप लोग समझे। एक भ्रम यहां पर फैला हुआ है कि कोरोना की वैक्सीन अगर ले ली है तो हम सेफ है। मैं आपको बता दूं कि लगातार नेताओं की तरफ से, लगातार आम जनता की तरफ से वैक्सीन ली जा रही है, लेकिन जहां लापरवाही बरती गई वहां पर कोरोना ने अपना असर दिखाया। तो हमारे रिपोर्टर्स लगातार फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे, अपडेट लेंगे। आलोक हमारे साथ सहारनपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, आपके पास आऊंगी। हम ये देख रहे हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, गाइडलाइंस प्रशासन और शासन की तरफ से जारी की जा रही है। आम जनता भी कह रही है कि हम सतर्क हैं, हम सावधान हैं, हम जागरूक हैं, लेकिन क्या हम माने कारण कि लगातार उसके बावजूद जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं? मुख्य कारण की अगर बात करें तो वो क्या है? देखिए मोनिका, एक है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सबसे बड़ी है सावधानी की बात। मैं इन सब चीजों को लेकर आपको बताऊं कि अब रमजान पाक के महीने चल रहे हैं और आज जुमे का दिन है, जुमे की नमाज का दिन है। यहाँ धर्म गुरुओं ने एक अपील की है कि सब लोग अपने घरों में नमाज को अदा करें और अगर कहीं मस्जिद में भी वो नमाज अदा कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। सबसे बड़ी सावधानी की बात यह है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा घर में रहना पड़ेगा, अकारण घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। इन सब चीजों को अगर ध्यान रखेंगे तब हम इस लेकिन आलोक, लोग कैसे समझेंगे? यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही सबसे बड़ा कारण है कि लापरवाही बढ़ती जा रही है। लोग जागरूक हैं, लोग जानते हैं कि बाहर निकलेंगे सेफ्टी के बिना तो कोरोना की जद में आएंगे। बाहर अस्पतालों में बेड नहीं है, जो स्थिति है वो किस तरीके से बेकाबू हो रही है, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं लोग नहीं बरत रहे हैं सावधानी। देखिए मोनिका, इसके लिए बहुत सख्ती की जरूरत है और सख्ती जितनी ज्यादा होगी, जब सड़क पर इस तरीके से लोग निकले बिना मास्क पहने निकले, सोशल, देखिए हो क्या रहा है कि मास्क तो लगभग लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मास्क तो पहनना शुरू कर दिया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। बड़े जो थिकली बाजार हैं, बड़े घनी आबादी वाले जहां पर दुकानें हैं घनी आबादी की, वहां पर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कई हकीम हैं, कई दुकानें हैं जहां पर सरकार की गाइडलाइन है कि उनको आगे बैरिकेडिंग लगाना चाहिए, बैरिकेड्स लगाने के बाद दूरी बनाकर दवाइयों को देना चाहिए। वहां पर कई दुकानें ऐसी देखी जा रही है। सहारनपुर की बात करूं तो वहां पर लगातार लोग भीड़ के झुंड में खड़े हैं। इसके लिए प्रशासन को जो उनकी टिकट है, जो उनकी 100 डायल है और तमाम लोग हैं, उनको इस बात पर पहली निगाह रखनी चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी, हर व्यक्ति, संयुक्त जिम्मेदारी का मामला है, ये संयुक्त जिम्मेदारी का मामला है। पुलिस और प्रशासन को, जितने भी उनका सिस्टम है, सबको कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए सक्रियता निभानी चाहिए। 100 डायल है, उसके सामने से लोग निकल रहे हैं, वो नहीं टोक रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पास तो जब सूचना आएगी तब हम उसका पालन करेंगे। इस तरीके की चीजें जो संयुक्त जिम्मेदारी की चीजें हैं, ये प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर
चिंतित नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का हर जिला इस बात से बचे। बिल्कुल, वो कितने गंभीर है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वो खुद कोरोना संक्रमित है, लेकिन बावजूद उसके लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। टीम 11 के साथ उन्होंने अभी भी बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आऊंगे आपके पास आलोक, लगातार मानवेंद्र भी जुड़े हुए हैं आगरा से। क्या मानवेंद्र, हम ये माने कि अब समय आ गया है कि प्रशासन की तरफ से बहुत ज्यादा सख्ती बरती जाए? क्योंकि हमने ये देखा, हमने उदाहरण के तौर पर लगातार हम देख रहे हैं, पिछले साल भी अगर हम देखें, जब जब सख्ताई बरती गई, जब जब सख्ताई की गई, उसके बाद कोरोना के जो केसेस हैं वो कम हुए और स्थिति स्थिर हुई। मानिए आपकी बात बिल्कुल सही है। सख्ताई बरतने के बाद ही कहीं ना कहीं अब इस कोरोना पर लगाम लगनी पॉसिबल हो सकती है, ताकि लोगों के ऊपर जब कार्रवाई होंगी तो लोग कार्रवाई के डर से भले बाहर ना निकले। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात है मानिका, आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ पिछले लॉकडाउन के दौरान जो मरीज आ रहे थे सामने, जो कोरोना संक्रमित लोग आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक 50+ एज के लोग ज्यादा थे। लेकिन अगर इस दूसरी लहर के अंदर देखा जाए तो जो, अगर मैं आगरा की अगर बात करूं तो अभी भी जो पेशेंट लगभग 1280 पेशेंट जो है कि सक्रिय पेशेंट है, उनमें से मोर देन 80% जो पेशेंट है वो 18 से 40 साल की उम्र के बीच में है। तो यानी माना जाए युवा वर्ग जो है वो इस समय कोरोना सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ नजर आ रहा है। वो युवा वर्ग जो अपना बड़ा बड़ा जानता है, वो युवा वर्ग जो लगातार मास्क पहन के चल सकता है, कामों की दृष्टि का हालांकि संकीर्ण में रहना पड़ता है, लेकिन वो हर तरीके से आनंद बरत सकता है। लेकिन ऐसे युवा भी कहीं ना कहीं अब इस वक्त भ्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं और कोरोना की गाइडलाइंस को पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण लगातार कोरोना से संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा मोनिका, कई ऐसे केसेस सामने आए हैं यहाँ पे बाहर नौकरी करने वाले युवा जब अपने घर गया है तो वो उसकी वजह से पूरा घर पॉजिटिव हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो युवाओं के कंधों पर भी है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस में जो नंबर सबसे ज्यादा युवाओं के हैं, तो ऐसे में यूथ की जिम्मेदारी भी है कि पूरी तरीके से सावधानी बरते, ताकि वो भी स्वस्थ रहे और उनके घर वाले भी स्वस्थ रहे। आपको बता दूं कि प्रशासन को अब सख्ती करना बहुत जरूरी है। हालांकि चालान काटने की कवायद की जाती है, इक्का दुक्का जब कोई तेजी दिखाई जाती है कई लगातार, लेकिन जिसके लिए पहले हर चौराहे पर चेकिंग होती थी, पुलिस वालों का डर रहता था, वो चीज खत्म हो रही है। ऐसे में लोग लगातार, अगर नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो अगर नाइट कर्फ्यू तो बेहतर साबित हो रहा है। 9 बजे नाइट कर्फ्यू लग जाता है, लेकिन उसके बाद आपके 12-12 1 बजे तक लोग सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही और प्रशासनिक चूक अब इस कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल साबित हो रही है। और अगर कोरोना का संक्रमण रोकना है तो कहीं ना कहीं सब चीजों पर रोक लगानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, सख्ताई बरती जाए, क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, जागरूकता की कमी नहीं है, दरअसल लापरवाही बरती जा रही है। प्रणवीर, आपके पास आऊंगी, लगातार आप लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कितनी आश्चर्य की बात है प्रणवीर की राजधानी लखनऊ में संसाधन है, बड़े अस्पताल हैं, लेकिन बावजूद इसके हम तस्वीरें देख रहे हैं लखनऊ से जो कि चिंताजनक है। क्या कारण माना जाए कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं? जब राजधानी लखनऊ की ये हालत है तो उत्तर प्रदेश में हम क्या कल्पना करें और जिलों की? जी मोनिका, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि लखनऊ की हालत बेहद करीब है, बेहद खराब है। और शमशान घाट से लेकर के अस्पतालों की स्थिति है, मरीज जो है एम्बुलेंस से एम्बुलेंस टहलते रहते हैं, कहीं कोई भर्ती करने का जगह नहीं है, कहीं किसी प्रकार से कोई इलाज होने की समुचित व्यवस्था अब लखनऊ में नहीं है। उसी का तत्काल संज्ञान लेते हुए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सांसद, लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO से के माध्यम से लगभग 500 बेडों का अस्पताल आज लखनऊ में तैयार होने के लिए दिशा निर्देश दे दिया। और स्पेशल विमान से वेंटिलेटर से लेकर के जो उनकी सारी जो डॉक्टरों की टीम है वो लखनऊ पहुंच रही है। देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ी पहल की है और बहुत बड़ा उन्होंने आज लखनऊ वासियों को सौगात देने का काम किया, क्योंकि जिस तरीके से महामारी चल रही है और जो उसके लगातार। रणवीर, आपके पास आऊंगे, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिषेक जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जिस तरीके से लगातार देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्थिति जो है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी इस पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों, सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं और जिन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को खोया इस कोरोना महामारी में, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु उनको शक्ति प्रदान करे अपने आप को संभालने की और अपने पूरे परिवार को संभालने में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी कि ये स्थिति है कि सड़कों पे लाशें जलाई जा रही हैं,
यही मुख्यमंत्री जी प्रचार करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन अपने प्रदेश पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो शायद प्रचार न करके अपने प्रदेश पे ध्यान दे रहे होते तो उनको शायद पता चलता है। जिस व्यक्ति ने अपना कीमती गहना खोया हुआ है उससे पूछिए जाकर के। अगस्त पीछे आपको ध्यान होगा कि अगस्त में देश के सबसे बड़े डायरेक्टर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरी जी ने बोला था, चेतावनी दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जागे नहीं, नजरअंदाज कर दिया। माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने, माननीय प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सबने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल महोदया जी को, लेकिन उसको भी नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उनके लिए प्रचार प्राथमिकता थी। मेरी व्यथा मैं ही समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी आज अपने रिश्तेदार के कोई खोया हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि कहाँ गए वो 2000 बेड जो आईसीयू और वेंटिलेटर वाले थे, कहाँ चले गए, जिसका जवाब कोई नहीं देने वाला है। इन्होंने बताया था कि 850 बेड है लेवल 3 के, जिसमें से 530 एक्टिव है, 348 बेड कहाँ चले गए, जवाब देने वाला कोई नहीं है। मैं कितने लोगों के लिए मैं रोज फोन कर रहा हूँ, सीएमओ फोन नहीं उठाते, स्विच ऑफ कर देते, बात करते करते डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है। और आपको मैं संज्ञान में दे दूं, आपने भी अपने यहाँ पे शायद न्यूज चलाई थी, मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि पूर्व रिटायर्ड रमेश चंद्रा जी ने अपनी बाइक को खो दिया। इस वजह से खो दिया क्योंकि लगातार वो फोन करते रहे, कोई फोन उठाने को नहीं तैयार है और कोई एम्बुलेंस भेजने को नहीं तैयार है। विपक्ष होने के नाते क्या सुझाव देंगे सरकार को, क्या करना चाहिए? एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल सामने आई है। आपको बता दें कि लखनऊ में डीआरडीओ के 2 कोविड हॉस्पिटल तैयार करेगा डीआरडीओ। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी तक पहुंचा रहे हैं। दोनों मिलाकर 500 बेड की क्षमता के होंगे हॉस्पिटल। प्रणवीर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रणवीर, आपके पास आऊंगी। ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बड़ी पहल की है। जी मोनिका, निश्चित तौर से आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चूंकि लखनऊ से सांसद है और लखनऊ की जनता उनको, देश की जनता के साथ साथ लखनऊ की जनता उनको बेहद प्रिय है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से लगातार वो इस मामले पे अपडेट भी लेते रहे। जब से कोरोना संक्रमण काल शुरू हुआ तब से वो लगातार फोन से वार्ता करते चले आ रहे थे और उनके बेटे नीरज सिंह जो कि समाजसेवी के रूप में लगातार कोरोना संक्रमण काल में अनाज से बांटने से लेकर के राशन, मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। तो राजनाथ सिंह ने अब डीआरडीओ की तरफ से 500 बेडों का 2 अस्पताल लखनऊ में तैयार किए जाएंगे, जिसमें स्पेशल डॉक्टर जो है कोरोना के वो भेजे जा रहे हैं। और रणवीर, सवाल ये है कि तैयार कब होगा, कितना समय लग जाएगा? 24 घंटे के अंदर ये कार्य शुरू हो जाएगा और वहां से स्पेशल विमान के माध्यम से इसको भेजा जा रहा है। बहुत ही जल्द, अगर बात माने तो लगभग 24 घंटे के अंदर इसको तैयार करने की जो है इजाजत दे दी गई है, आदेश दिया गया है। अब किस तरीके से कैसे तैयार करते हैं ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा, लेकिन मोनिका जिस तरीके से कोरोना महामारी बहुत जरूरी है जो कहा जा रहा है वो धरातल पर होता हुआ भी नजर आए, वरना जो स्थिति है वो बेकाबू तो होती हुई नजर आ रही है, आगे इतनी भयानक हो जाएगी जो संभाले नहीं संभलेगी। हमारे साथ लगातार अभिषेक वाजपेयी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिषेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि विपक्ष होने के नाते आप क्या सुझाव देंगे सरकार को? आपने लाख कमियां बताई, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से सुझाव बताइए जरा। मोनिका जी, मैं सबसे पहले 2 सुझाव देना चाहता हूं कि सबसे पहले पीएम केयर फंड का पैसा स्टेट गवर्नमेंट में जो आपदा से बेहद गंभीर उसमें जूझ रहे हैं उनको भेजा जाना चाहिए कि सिस्टम को ठीक किया जा सके। नंबर 1 बात। और नंबर 2 चीज, मैं अपनी तरफ से एक सुझाव ये देना चाहता हूं कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास फैसिलिटीज अच्छी हैं उनको गवर्नमेंट अंडर कस्टडी में ले करके उन पे इलाज प्रॉपर तरीके से लोगों को दिलवाया जाए, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, वहां पे एडमिट भी नहीं कर रहे हैं। ये मैं आज की स्थिति बता रहा हूँ। तो ये गवर्नमेंट को संज्ञान लेते हुए जिन भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छी व्यवस्था है उनको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आज के समय पे ले करके उन पे सुचारू रूप से लोगों को दिलाए। ठीक है अभिषेक जी, आपने बताया कि क्या सरकार को करना चाहिए, क्या सरकार की कमी है, लेकिन विपक्ष होने के नाते जब प्रदेश इतनी बड़ी मुसीबत में है, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहा है विपक्ष? देखिए,
माननीय प्रियंका गांधी जी ने, माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने, सभी के दिशा निर्देश हैं कि आप हर किसी व्यक्ति को सबसे पहले प्रेरित करें वो अपनी टेस्टिंग कराए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज कि जहां यथासंभव हो हमारे कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे कोई भी हो, हर एक कार्यकर्ता जा करके यथासंभव जहां पे जो एडमिट नहीं हो पा रहा है उसको एडमिट कराएं, उनके दुख में जरूर भागीदार रहें। और जिन लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, मसलन जो दवाई उनके पास नहीं है, वो आप अपने पास से ले जा करके उनको दें, क्योंकि आज के समय में ये फर्क करना मुश्किल हो पा रहा है कि उसको वायरल फीवर है या कोरोना की वजह से उसको फीवर आ रहा है। ये सबसे अहम फैक्टर है। काफी सारे लोग जिसको वायरल समझ रहे हैं वो वहां पे जाकर के टेस्टिंग कराने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। उनके पास भी हम दवाई मुहैया कराएंगे। जो सबसे फुटकर व्यापारी होते, जो रेडी पत्ती वाले होते हैं, उनको हम राशन भी प्रदान करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं और हम भी दे रहे हैं। और चलिए, अच्छी बात है अभिषेक जी, जो आप कह रहे हैं वो दिखना भी चाहिए और ये अच्छी बात है। अगर आप कह रहे हैं कि ये सब हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। विपक्ष होने के नाते जिम्मेदारी निभाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, आप तक पल पल के अपडेट हम पहुंचाएंगे कोरोना से रिलेटेड। तो आपका हमारी खास पेशकश कोरोना से त्राहिमाम, जिसमें हम आपको बता रहे हैं देश की क्या है स्थिति, कोरोना किस कदर अपने पैर पसार रहा है और उत्तर प्रदेश में क्या है हालात। लखनऊ की बात करें तो बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। सभी मंडलायुक्तों, डीएम, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों को दिया है निर्देश। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी मंडलायुक्तों, डीएम, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों को निर्देश दिए हैं। लखनऊ में नया कोविड हॉस्पिटल स्थापित किया जाए। 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल स्थापित किया जाए। सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं पूरी क्षमता के साथ काम करें। कोविड प्रबंधन के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राजधानी लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड अस्पताल स्थापित किया जाए और ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। आयोजन स्थल इसके लिए बेहतर स्थान हो सकता है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं ये बड़ी जानकारियां, बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश में क्या है हालात और ताजा अपडेट आपके सामने। अंकित श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, खासतौर पर अगर हम बात करें लखनऊ की, तो यहाँ पर दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और राजधानी लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड अस्पताल बनेगा। देखिए मोनिका, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, लखनऊ वासियों की ये राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार जो लखनऊ में जो हाल है वो बहुत ही बेहाल है और भयावह स्थिति बनी हुई है लखनऊ की। इसी मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी लगातार वो टीम 11 की बैठक कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और भी अन्य काम अपने सरकारी निपटा रहे हैं, क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है लेकिन इसके बाद भी लगातार वो काम कर रहे हैं। उन्होंने आज स्पष्ट रूप से निर्देश दिया अधिकारियों की राजधानी लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल स्थापित किया जाए। डिफेंस एक्सपो का जहां पर आयोजन हुआ था फरवरी 2019 में, उसी जगह पर ये 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और इसमें जो सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, उनकी निधि से 2.5 करोड़ रुपया भी जारी किया गया है। इसके अलावा सेना की मदद भी ली जा रही है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। 1000 बेड का नया हॉस्पिटल बनेगा और अभी फिलहाल हज हाउस और जो यहाँ पर गोल्डन ब्लॉसम है उसको टेक ओवर किया गया है, वहां पर भी बेड की स्थापना कराई जा रही है। डीआरडीओ की टीम भी लगी हुई है, सेना के डॉक्टर्स भी आए हुए हैं। इसके अलावा जो सांसद निधि से जो रकम जारी की गई है उससे कोरोना संबंधित जो खर्च होगा वही खर्च किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और भी कई बड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। कल ही केजीएमयू बलरामपुर और कैंसर इंस्टीट्यूट को डेडिकेट कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। इसके अलावा इससे पहले एरा मेडिकल कॉलेज, टीएच मिश्रा इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, मेयो मेडिकल कॉलेज, हिंद मेडिकल कॉलेज को भी डेडिकेट कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है, क्योंकि लगातार कोविड पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। 5000 से नीचे पेशेंटों की जो आंकड़ा है वो कम नहीं आ रहा है। लगातार
5,000 से ऊपर ही आंकड़ा आ रहा है। ऐसे में जो लखनऊ की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा था और स्वास्थ्य व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की थी और कल ही उन्होंने 1 करोड़ रुपए अपनी विधायक निधि से जारी की थी। कुल मिला के इसी सब चीजों को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की बैठक में प्रदेश हित में भी कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, अधिकारियों को बूस्ट करने के लिए ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के पास कोविड प्रबंधन का बेहतरीन अनुभव है। हमारी नीति और नीतियों को वैश्विक स्तर पर सराहा किया गया है। इस बार भी कोविड-19 पर हमें विजय प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय ये समय ऐसा है मोनिका कि उत्साहवर्धन भी अधिकारियों को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम 11 के भी कई अधिकारी संक्रमित हैं, वो भी घर में आइसोलेट हैं, वो भी चिकित्सीय परामर्श पे दवाई ले रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों पे भी जोश भरने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। खुद कोरोना पॉजिटिव होते हुए लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वर्चुअल बैठक कर रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं और भी जो जरूरी कर रहे हैं उसको उठाया जा रहा है। मन का अंकित, वो लोग जो गलतफहमी पाले बैठे हैं कि कोरोना उन तक नहीं पहुंचेगा, उनके लिए ताजा उदाहरण है कि वो तमाम लोग, चाहे वो खांसी क्यों ना हो, नेता हो, मुख्यमंत्री हो, अगर लापरवाही या ढिलाई जरा से भी बढ़ती तो कोरोना की जद में आएंगे। अगर बात करें 1000 बेड वाली, तो अंकित, क्योंकि लखनऊ की स्थिति लगातार गंभीर होती हुई नजर आ रही है, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं लखनऊ से वो विचलित कर देने वाली हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो कार्य की शुरुआत की जाए ये जल्द से जल्द की जाए और कार्य का समापन भी जल्द से जल्द हो। तो कितनी जल्दी ये जो अस्पताल है ये बनकर तैयार हो जाएगा 1000 बेड वाला? देखिए, अभी फिलहाल के तौर पर हज हाउस और गोल्डन ब्लॉसम चिन्हट में है और हज हाउस अमौसी एयरपोर्ट के पास है। वहां पर तत्काल बेड व्यवस्था कराए जाने को लेकर लगातार काम जारी है और शाम तक हो सकता है कि 250 बेड वहां पर लगा दिए जाए और वहां पर जो वेटिंग में जो पेशेंट है, जो कोविड पेशेंट है, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उनको हो सकता है कि शाम तक एडमिट किया जा सके। और लेकिन जहां पर एक जो कार्यक्रम किया गया था वो वहां पर 1000 बेड की स्थापना किए जाने को लेकर आज निर्देश सीएम की तरफ से जारी किए गए हैं। ये डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल है, ये जो वृंदावन योजना कॉलोनी में ये स्थल है और ये खुला एक मैदान है जहां पर डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ था। वहां पर 1000 बेड की व्यवस्था कराए जाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बहरहाल क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, इसलिए उनको लखनऊ की जनता से बेहद लगाव भी है और इसीलिए जिस तरह से लखनऊ की खबरें सामने निकल के आई उससे संवेदनशीलता दिखाते हुए राजनाथ सिंह अभी तक 2 से 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुद वार्ता कर चुके हैं और उनको भरोसा दिया है कि हमारे लायक, हमारे स्तर से जो भी मदद की आवश्यकता हो उसको तत्काल बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, जिसके चलते राजनाथ सिंह ने तत्काल फैसला लेते हुए डॉक्टरों की टीम और जो आवश्यक दवाई है उसको भी विशेष विमान से लखनऊ भेज रहे हैं, क्योंकि जो लखनऊ की स्थिति वो ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप टीवी चैनल से या मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो काफी डरावनी रिपोर्टें हैं। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे वीआईपी हैं जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल अंकित, तो शुक्रिया आपका। एक बड़ी खबर आ रही है जिससे दर्शकों को कराना है रूबरू। लखनऊ से बड़ी खबर, केजीएमयू के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। ये बड़ी और दुखद खबर। आपको बता दें कि लगातार कोरोना की जद में आम हो या खास तमाम लोग आ रहे हैं। केजीएमयू के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। जूनियर डॉक्टर हाई रिस्क एरिया में कर रहे थे ड्यूटी, अचानक तबीयत बिगड़ने से किया गया था एडमिट।